अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सबसे पहले तो माज़रत, तबीयत कुछ सही नहीं है, आवाज़ हो सकता है साफ़ ना हो, इत्तेफाक से तबीयत नासाज होगी। तो जो भी हो सकता है, जिस तरह भी मुमकिन है, मैं अपने मौजू को आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मौजू है भाई पर भाई के हुकूक। हम बहुत सारे लोगों के हुकूक पर बात करते हैं, ख़ास तौर से मियाँ बीवी के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, फ़लाँ के हुकूक, हत्ता कि कभी कभी हम बात करते हैं जानवरों के हुकूक वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन एक सगे भाई पर दूसरे सगे भाई के जो हुकूक हैं, इस पर बहुत कम बात होती है और आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं भाई भाई में। तो इसी मुनासबत से मैं ये मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, ताकि हम सब जान सकें कि हमारे सगे भाई के ताल्लुक़ से हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, सगा भाई छोटा हो या बड़ा हो। देखिए, भाई कई तरह के होते हैं। एक होता है नसबी भाई, यानी खून का रिश्ता है। एक होता है रज़ाई भाई, दूध का रिश्ता है। एक होता है मुँह बोला भाई। जब हिजरत करके सहाबा मदीना आए थे, तो उस वक्त वहाँ के जो पहले से मुसलमान थे, जिनको अंसार कहा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को अंसार का भाई बना दिया था। इसको कह सकते हैं मुँह बोला भाई, यानी खून का रिश्ता नहीं था, दूध का भी रिश्ता नहीं था, लेकिन मुँह से बोल के भाई बना दिया गया। तो ये एक भाई की किस्म थी, कभी मुँह बोला भाई, और ऐसे एक कह सकते हैं दीनी भाई, यानी जो भी मुसलमान है वो हमारा भाई। तो ये चार किस्में हो सकती हैं भाई की, लेकिन हम जिस किस्म पे बात करेंगे वो नसबी भाई है, यानी जिसका हमसे खून का रिश्ता है, यानी जिसको हम सगा भाई कहते हैं या बाप शरीक भाई कह लें, अगर दो शादी की है बाप ने तो ऐसे भाई पर उसके भाई के क्या हकूक़ है, वो हमारा मौजू है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि 10 चीज़ें आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि एक सगे भाई का एक दूसरे सगे भाई से जो रिश्ता है, इस रिश्ते की अहमियत को समझना, ये भी उसका एक हक़ है। यानी हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का दर्जा रखता है, क्योंकि ये खून का रिश्ता है। एक और रिश्ता होता है जिसको हम निकाह का रिश्ता कहते हैं, सहरी रिश्ता। जैसे आदमी ने शादी किया एक औरत से, वो उसकी बीवी हो गई, बीवी से उसका रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, इसको सहरी रिश्ता कहते हैं, निकाह का रिश्ता। एक औरत ने एक आदमी से शादी किया, रिश्ता हो गया, लेकिन ये खून का रिश्ता नहीं है। तो जो खून का रिश्ता है वो इतना अहम रिश्ता है कि वो कभी टूट नहीं सकता। निकाह के रिश्ते से बड़ा अहमियत ये रिश्ता रखता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इस रिश्ते की अहमियत को समझें। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो निकाह के रिश्ते को भाई के रिश्ते पर फौक़ियत देते हैं। वजह यह है कि इस रिश्तेदारी को समझ नहीं पाते। देखिए, कुरान और हदीस में जगह जगह आपको मिलेगा कुछ आयात, कुछ हदीस जिनमें सिला रहमी का हुक्म है। सिला रहमी, सिला रहमी का तर्जमा हम उर्दू में क्या कहते हैं? रिश्तेदारी निभाना। जैसे सही बुखारी वगैरह की रवायत है, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फल यसिल रहीमहु, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब क्या है? उर्दू में हम बोलते हैं रिश्तेदारी निभाओ, लेकिन अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ रिश्तेदारी निभा रहा है तो इस हदीस पर अमल नहीं कर रहा। एक औरत अपने शौहर के साथ रिश्तेदारी निभा रही है, इस हदीस पर अमल नहीं कर रही। एक आदमी अपने दामाद के साथ रिश्तेदारी निभा रहा है, इस हदीस पर अमल नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो हदीस है सिला रहमी की, ये असल में खूनी रिश्तों के साथ रिश्तेदारी निभाने की बात हो रही। रहीम कहते हैं औरत की बच्चेदानी को। तो जो रिश्ते उस बच्चेदानी से गुजर कर पैदा होते हैं,
जिनका उस बच्चेदानी से लिंक होता है, जिन रिश्तों का, उसको कहते हैं रहमी रिश्ता, जिसको हम खूनी रिश्ता कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन कह सकते हैं। तो जो हदीस में कहा फल यसिल रहीम हो, इससे मुराद क्या है? रहमी रिश्ता, जो खून का रिश्ता है उसे निभाओ। खूनी रिश्ते का मतलब यह है कि औरतें नहीं सुनेगी तो चलेगा, असल भाई का टॉपिक है, ठीक है, इसलिए जितना बोल पा रहा हूँ उतना बोलने दीजिए, नहीं तो वो भी बहुत चला जाएगा अभी। तो मैं ये कह रहा था कि जो खूनी रिश्ता है, इस रिश्ते की अहमियत को समझिए। इस रिश्ते की अहमियत क्या है? इस रिश्ते की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि सिला रहमी की जो ताकीद है कुरान और हदीस में, उससे ताल्लुक़ रखता है रिश्ता, मियाँ बीवी के रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं रखता। इस रिश्ते की अहमियत यह है कि इसे आप किसी भी दर्जे में ख़त्म नहीं कर सकते, इस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ा जा सकता है, तलाक हुआ टूट जाएगा रिश्ता, बल्कि कभी एक वक्त आएगा कि तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता हालात कभी ऐसे आते हैं कि उसको तोड़ना फ़र्ज हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि रिश्ता आप ख़त्म कर दें। लेकिन भाई भाई का रिश्ता कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आ सकता कि कुरान और हदीस में इसकी गुंजाइश हो कि आप रिश्ता तोड़ दें, कभी भी। हत्ता कि भाई, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वो कितना भी बददीन हो जाए, तब भी एक भाई होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप उसका ख्याल रखें, आप उसकी रिश्तेदारी निभाएं। इस रिश्ते, हत्ता कि अगर ये रिश्ता टूट रहा हो तो उसके जोड़ने का हुक्म है। कुरान हदीस में बहुत सारी दलाल हैं, जैसे बुखारी की हदीस है ना कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदले में कोई काम करे, वलकिन अल वासिलु लदी इदा कुतियत रहिमुहु वसलहा। रिश्ता जोड़ने वाला कौन है? कि सामने से अगर कोई रिश्ता काट रहा हो तो ये जोड़ दे, इसको कहते हैं। यानी हमारा भाई अगर हमसे कटने की कोशिश कर रहा तो हम आगे बढ़ के सुलह कर लें, उससे जुड़ जाए, ये है सिला रहमी। तो जो खूनी रिश्ते हैं, ये रिश्ते अगर टूट रहे हों तो शरीयत क्या कहती है? इनको जोड़ो। ये रिश्ते अगर टूट रहे हों तो शरीयत कहती है जोड़ो। और जो निकाह के रिश्ते हैं, अगर ये टूट रहा हो तो कभी कभी शरीयत कहती है तोड़ो, फिनिश, खत्म करो। लेकिन भाई भाई का रिश्ता शरीयत किसी भी मोड़ पे नहीं कहती कि ख़त्म करो, चाहे हालात कैसे भी हो। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाए, लेकिन आपको शरीयत में इस बात की गुंजाइश कहीं नहीं मिलेगी कि वो रिश्ता ख़त्म कर दो, बल्कि हर हाल में ताकीद ये मिलेगी कि उसको किसी तरह संभालो, किसी तरह मैनेज करो आप उसको, वो रिश्ता टूटने ना पाए। तो ये है पहली चीज़ कि हमें इस रिश्ते की जो नौइयत है ना, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। और इसकी थोड़ी बहुत बात आगे भी आएगी, मैं थोड़ा सा लौटूंगा इस रिश्ते की अहमियत पर, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्त, ये पहला हक़ है भाई का कि उसका जो रिश्ता है हम उसको समझें, उसकी वैल्यू, उसकी कदर को हम जानें कि हमारा उससे रिश्ता खून का है। ये बहुत बड़ा रिश्ता है, जो खून का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। दूसरी बात ये कि कुरान और हदीस में भाई की जो भी हुकूक बताए गए हैं आम अल्फाज में, उसका सबसे पहला मुस्तहिक हमारा सगा भाई है। जैसे कुरान हदीस में आपको जगह जगह मिलेगा कि एक भाई का एक भाई पर हक़ है, मिलो तो सलाम करो, दावत दे तो दावत कबूल करो, छींक आए तो यरहमुकल्लाह कहो, बीमार हो जाए तो इयादत करो, उसके जनाजे में शिरकत करो। ये एक लंबी फहरिस्त है, ये जो दीनी भाई के हवाले से है। तो ये सारी बातें हमारे सगे भाई के साथ हो तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उसका साथ दें। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है खैर खाही। अपने सगे भाई का हमेशा खैर खाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी खैर खाई ये है कि उसे दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। अगर हमारा सगा भाई छोटा हो या बड़ा, अगर वो दीनदार नहीं है तो हम पूरी कोशिश करें कि किसी तरह उसको दीनदार बनाएं, नमाजी बनाएं, तौहीद पर नहीं तो तौहीद पर लाएं, सुन्नत से दूर है तो सुन्नत से करीब लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आपके जो करीबी लोग हैं सबसे पहले उनको डराओ, उनको समझाओ, उनको बताओ
तो अगर हमारे पास कोई दीनी इल्म है तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने भाई को बताएं, अपने भाई को सही रास्ते पर लाएं अगर वो सही रास्ते पर नहीं है, दीन के रास्ते पर नहीं है। चौथी चीज़ है जो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, इसको मैं थोड़ा सा लंबा खींचूँगा, और वो है माली एतबार से ताउन। अपने सगे भाई का माली एतबार से ताउन। आज हमारे बीच में एक थोड़ा बहुत अगर कोई जानकारी हासिल कर लेता है दीन की, तो एक डायलॉग बहुत बोलता है कि भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई वही नाजिल हो गई है। किसी मौलवी के पास बैठ जाएगा और सुन लेगा कि भाई के माल में भाई का हक नहीं, तो ऐसा उछल कूद मचाएगा कि ऐसा लग रहा है जिब्रील भी उसके पास उतर के गए कि भाई के माल में भाई का हक नहीं। हालांकि ये गप है, ये बिल्कुल गप है। इस तरह से अलल इतलाक कहना कि भाई के माल में भाई का हक नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कैसे भी हक है भाई, विरासत में भी हक है, हाँ बाज़ हालात में हक नहीं है, लेकिन ऐसे कुल्ली तौर पे कह देना कि हक ही नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। आजकल देखिए एक आदमी मर जाता है तो समझते हैं उसके बाल बच्चे हैं या उसकी बीवी है, वो सारा माल उसी का है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक आदमी मर गया और उसके पास 4 करोड़ हैं और उसकी एक बीवी है, इसका एक सगा भाई है। एक आदमी मर गया, उसकी औलाद नहीं, उसकी बीवी है और एक सगा भाई है, 2 ही लोग। 4 करोड़ छोड़ के मरा, बीवी को कितना मिलेगा? आपको पता है कि एक आदमी अगर 4 करोड़ छोड़ के मर गया, उसके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं रिश्तेदारों में, एक उसकी बीवी, एक उसका सगा भाई। बीवी को कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 करोड़। और भाई को कितना मिलेगा? 3 करोड़ मिलेगा। समझ रहे? हमारा समाज इसको हजम कर पाएगा? जो उछल कूद मचाता है कि भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं है, कैसे नहीं हिस्सा है? इस कंडीशन में हिस्सा है, बीवी से 3 गुना ज़्यादा हिस्सा है सगा भाई। फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 करोड़ छोड़ के कोई मरता है, उसकी बीवी है, तो बीवी लेगी सिर्फ 1 करोड़ और 3 करोड़ कौन लेगा? भाई। भाई की जगह अगर बहन हो, से उसको क्या बोलते हैं? बीवी की ननद बोलते हैं ना, ननद। तो एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है और उसकी एक बहन है, सगी बहन, तो उसकी बीवी लेगी 1/4, 4 करोड़ है तो 1 करोड़, बाकी 3 करोड़ कौन लेगा? उसकी बहन लेगी, फर्जन और रद्दन। 3 करोड़ उसकी बहन नन लेगी। और एक आदमी शादीशुदा होता है, बीवी के साथ रहता है, अगर 2-3 दिन के लिए भाई मेहमान बन कर आ जाए तो बीवी मिनमिनाने लगती है, यहाँ बैठ के खा रहा है। उस पागल को कौन समझाए कि इसका हक कितना बड़ा है? वो भाई का माल खा रहा है, तुम्हारा माल तो नहीं खा रहा। अरे जिंदा तो जिंदा, वो मर गया ना तो 3/2 लेके जाएगा, 3 गुना ज़्यादा लेके जाएगा वो, अगर औलाद नहीं है तो। तुम हो किस ख्याल में? ऐसे बहन आ गई अगर भाई के घर पे, तब भी वहाँ मिनमिनाने लगती बीवी। कौन आ गया घर में बैठा हुआ, अजीब होगा, एक से एक जुमला बोल के उसको भगा देते, बेचारा रहना जीना हराम कर देते। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे भाई का कितना हक है हमारे ऊपर, ठीक है? तो माली एतबार से भाई के जो हकूक़ हैं वो अदा करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हक क्या है? मैं 1-2 चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा हक ये है कि बाप के मरने के बाद उसकी विरासत में हमारे कमज़ोर भाइयों का जो हक है वो हम उसे दिला के रहें। मिसाल के तौर पर मैं बड़ा भाई, अपने बाप का बड़ा बेटा हूँ और मेरे बाप का इंतकाल हो गया। अब जो छोटे छोटे मेरे भाई हैं, अभी मैं चाहूँ तो उनका हिस्सा बेईमानी कर लूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, इधर उधर कर लूँ। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने छोटे भाइयों की अमानत को संभाल के रखूँ। जब वो बड़े हो जाएं, इस लायक हो जाएं कि उनको उनका माल हैंड ओवर किया जा सकता है, तो मैं उनके हवाले कर दूँ। लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते, भाई की जिम्मेदारी निभाती हुई उनके माल की हिफाजत करूँ जो बाप से मिला है। ये नहीं कि मैं कब्जा करके बैठ गया, पूरी ईमानदारी के साथ। और अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ विरासत के मसाइल बयान किए हैं,
और जहाँ सबसे पहले अल्लाह ने यही बयान किया, विरासत का मसला बताते हुए सूरह नसा सूरह 4 आयत 11 में क्या कहा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। औलाद का हिस्सा सबसे पहले बताया, लेकिन उससे पहले की आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वलियख़शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि वो लोग डरें। अल्लाह ताला बेटों को कह रहा है, बड़े बेटों को। एक आदमी मर गया, उसके बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे, छोटी बेटियां भी हैं। तो बड़े बेटों से अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारा बाप मरा है, तुम डरो, और छोटे छोटे भाई हैं तुम्हारे, भाई बहन हैं, उनको लेकर तुम डरो, सोचो। अगर लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, सोचो एक पल के लिए कि अगर तुम मर जाओ और तुम्हारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको छोड़ के मर जाओ, तो तुम्हें कितनी फिक्र होगी इन बच्चों की। जैसे हम लोग कमाते खाते हैं, घर पे जाते हैं, कभी बेटी दौड़ के आती है, कभी बेटा दौड़ के आता है, गोद में आता है, खिलाते हैं। अभी अचानक मौत आ जाए, तो मौत जब आती है ना, तो आदमी को किस चीज़ से डर लगता है? 2 चीज़ से। जब इंसान पे मौत आती है तो 2 चीज़ से डर लगता है उसको। एक, मरने के बाद आगे हमारे साथ क्या होगा, और दूसरा, मरने के बाद पीछे हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। ये बाप का ये जिगर है कि उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं और उस वक्त अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होता है। ये बाप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है कि लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, कि बड़े भाइयों ज़रा सोचो कि अगर तुम मरने लगो और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हों तो क्या होगा, ख़ाफ़ू अलैहिम, तुम्हें डर होगा कि तुम बच्चों का क्या होगा। तो जैसे तुम अपने बच्चों को छोटी उम्र में छोड़ के जाने लगोगे तो डरोगे, तो ऐसे सोचो तुम्हारा बाप गया है, तो ये तुम्हारे जो छोटे छोटे भाई हैं ना, ये तुम्हारे बाप के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाप जब तुम्हारा मर रहा था तो डर रहा था कि इन बच्चों के साथ क्या होगा, जरा उसका लिहाज करो। अल्लाह ताला कहता ज़रा उनका लिहाज करो। तुम्हारे बाप की सांसें उखड़ रही थी तो बाप फिक्रमंद था कि उनके बड़े बेटों का तो कोई मसला नहीं, सेट हो गए, छोटे बच्चे क्या करेंगे, उसकी बेटी का क्या होगा जिसकी भी शादी नहीं हुई, उसके बेटे का क्या होगा जिसकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो अल्लाह कहता है बड़े भाइयों को मुखातब करते हुए कि ज़रा डरो, तुम मरने लगोगे तो अपने बच्चों के बारे में तुम्हारे जज्बात क्या होंगे। यही जज्बात तुम्हारे बाप के थे जब वो मर रहा था, तो इसलिए उनका ख्याल रखो, यानी अपने छोटे भाइयों का और अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखो। तो माली एतबार से जो सबसे बड़ा हक़ होता है, एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है कि बाप का जो तरका है, बाप का जो मीरास है, विरासत है, उसमें छोटे भाई बहनों का जितना हक बनता है दे दे, उसमें से कुछ भी हड़प ना करे, किसी भी बहाने से, किसी भी ज़रिए से हड़प ना करे। अब ये तो अपने आप में इतना बड़ा मौजू है कि इसमें बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाप माल को छोड़ के गया है, तो उसी माल को लेकर बड़ा भाई तिजारत को लेकर आगे बढ़ता है, अब बाद में क्या कहता है, सब मेरा है, सब मैंने किया है, तुम लोग तो छोटे छोटे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हालांकि जब बाप का माल लेकर आगे बढ़ा है तो छोटे छोटे बच्चे जो घर से छोटे हैं, लेकिन उनका शेयर है उनके साथ, क्योंकि बाप का माल था ना, तो बाप के माल में उनका भी हिस्सा है। तो बड़ा भाई उनका शेयर लेकर आगे बढ़ा है, लेकिन बाद में कहता है सब मैंने किया है। अरे मैंने किया, उनके पैसों से तुमने कमाया है, तो वो तुमको लौटाना चाहिए भाई उनको, लेकिन आदमी नहीं लौटाता। बहरहाल ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बात करेंगे तो बात दूसरी तरफ जाएगी। इन शॉर्ट ये कि विरासत में छोटे भाइयों का जो भी हक़ है, बड़ा भाई उसको दे दे, इधर उधर ना करे। इसी तरह से एक और चीज़ है, कभी कभी छोटे भाई बहनों की देखभाल भाई पर वाजिब हो जाती है, फ़र्ज़, ये भी भाई नहीं समझता, समझ। कभी कभी हालात ऐसे आते हैं, देखिए अगर बाप जिंदा है तो उसकी सारी औलाद की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी? बाप की है। बाप मर गया तो अगर दादा जिंदा है तो दादा की जिम्मेदारी है, दादा नहीं है चाचा की जिम्मेदारी है। बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, चाचा भी नहीं है। अगर भाई है, सगा भाई, बड़ा भाई, अगर बड़ा भाई जिंदा है और छोटे उसके छोटे भाई हैं, और बड़े, मान लीजिए बाप ने कोई विरासत नहीं छोड़ी है, बाप ने माइनस में गया है, उल्टा कर्जा खा के गया बाप, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो एक छोटे भाई की परवरिश कौन करेगा? यानी छोटे भाई का बाप मर चुका है, उसका दादा भी नहीं है, कोई नहीं आगे पीछे, तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसके बड़े भाई के ऊपर है। ये एहसान नहीं, ये फ़र्ज़ है।
तो हम लोग डायलॉगबाजी करते हैं ना, भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं। अरे भाई इस कंडीशन में हिस्सा है, फर्ज है, नहीं करेगा तो पीटा जाएगा क़यामत के दिन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोलता है। अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 233, व अलल मौलूद लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कि जो भी छोटा बच्चा पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी, उसकी माँ की जिम्मेदारी किसकी है? उसके बाप की है। अगर बाप नहीं है तो वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक, वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक, अगर बाप नहीं है तो उस बच्चे का जो वारिस है उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, उसकी देखभाल करे। तो अगर एक छोटा बेटा है, मान लीजिए 5 साल का है, उसका बाप मर गया, दादा भी नहीं है, उसका एक बड़ा भाई है जो अच्छा खासा कमा खा रहा है, तो जो बड़ा भाई चूँकि अभी वो छोटा है, उसकी शादी भी आई कुछ नहीं हुई, तो उस छोटे का वारिस है बड़ा भाई। मान लीजिए कि बाप 10 करोड़ छोड़ के गया और उसके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा है 40 साल का और एक छोटा बेटा है 5 साल का। बाप कितना छोड़ के गया? 10 करोड़। तो बड़े भाई का कितना है? 5 करोड़। अगर आगे पीछे कोई ना बीवी है ना बेटी है, कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही बेटे, आगे पीछे कोई नहीं है, 10 करोड़ का पैसा है, तो 5 करोड़ बड़ा बेटा लेगा जो 40 साल का है, और 5 करोड़ उसका भी है जो अभी 5 साल का है। ऐसा नहीं कि उसको 5 लाख दे देंगे, उसका कितना है? 5 करोड़ है, दोनों का बराबर है। इसको ज़रा समझो कि एक बेटा है 40 साल का, उसको भी मिलेगा 5 करोड़, और एक बेटा है 5 साल का, उसको भी मिलेगा 5 करोड़। लेकिन वो जो 5 साल का बच्चा है जिसके हिस्से में 5 करोड़ है, अगर वो 6-7 साल के बाद मर जाए, जिसके हिस्से में कितना आया था? 5 करोड़, वो मर जाए तो उसका 5 करोड़ कौन लेगा? कौन लेगा? ये बड़ा भाई लेगा। कौन लेगा? बड़ा भाई। इसके बाद 10 आ जाएगा, ये है भाई के माल में भाई का हिस्सा। इस कंडीशन में वो जो 5 करोड़ है वहां से उठ के बड़े भाई के हाथ में आ जाएगा। इसको कुरान कहता है अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कि छोटे भाई का जो वारिस बन रहा है, अगर उसके ऊपर कोई आफत आती है, उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो बड़ा भाई करेगा। ऐसा नहीं कि लेना हो तो ले लेगा। मैंने एक हालत बताई कि 5 करोड़ उसके पास है, अगर वो मर रहा है तो बड़ा भाई लेगा। तो जब लेने का रास्ता उसके पास है तो अगर उसको देने की बात आएगी तो भी इसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा होगा तो सिर्फ लेने के टाइम खड़ा रहेगा, देने के टाइम नहीं। दोनों बात हो सकती है ना, हो सकता है कि उससे इसको फ़ायदा पहुंचा, हो सकता है कि उसको इसको फ़ायदा पहुंचाना पड़े। तो अगर किसी को कहीं से फ़ायदा हो रहा है तो उसको अगर मदद की ज़रूरत है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये है बड़े भाई की जिम्मेदारी, कि अगर बचपन में बाप मर गया, आगे पीछे कोई नहीं है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का फ़र्ज है, एहसान नहीं है, फ़र्ज है कि उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करें, शादी में उनका पूरा टेंशन बड़े भाई का। ये एहसान नहीं है, फ़र्ज। भाई के साथ बहनों का भी ये मामला है कि छोटी बहनें हैं तो उनको भी पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी ब्याह करना बड़े भाई की जिम्मेदारी। ये फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। हम लोग ये डायलॉगबाजी करते हैं ना कि अगर कर दिया भाई ने तो ऐसे, एहसान नहीं, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ लाजिम है। अगर वो नहीं किया तो अल्लाह ताला उससे मुआवजा करेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया वालिल वारिस, वो तो वारिस बनना है। अगर वारिस नहीं बनना होता तब उसका फ़र्ज़ नहीं था। वारिस नहीं बनना मतलब दादा जिंदा होता, तो अगर दादा जिंदा होता ना उस बच्चे का, तो बच्चे के बाद मतलब ये भी बता ना 5 करोड़ है, अगर वो 5 करोड़ छोड़ के मर जाता तो दादा लेता, बड़ा भाई नहीं लेता। तो जब दादे का लिंक होगा ना उसके पैसे से तो दादा की जिम्मेदारी है, लेकिन दादा गया तो वो लिंक कहाँ से जुड़ गया? बड़े भाई से जुड़ गया, तो अब बड़ा भाई उसकी जिम्मेदार है। तो विरासत का लिंक जिस से जुड़ेगा वो शख्स जिम्मेदार होगा। तो बड़े भाई का लिंक होता है छोटे भाई से विरासत का, इसलिए ये बड़ा भाई जिम्मेदार होगा उसके खर्चे का। एक और चीज़ है, मान लीजिए, यानी ये तो मैं विरासत का बता रहा था कि उसमें तो बाप का माल उसको देना, उसका भाई का माल तो है नहीं, लेकिन भाई अपनी जेब से भी देगा अगर हालात आ जाएंगे तो, वो भी फ़र्ज़, एहसान नहीं। लेकिन एक चीज़ है एहसान की भी, यानी मान लो विरासत का कोई लिंक नहीं है, बाप जिंदा भी हो, तो एहसान का मौका हो तो भी एक भाई को अपने भाई के ऊपर एहसान करना चाहिए। मिसाल के तौर से मुंबई में 1-2 भाई रह रहे हैं, एक भाई अच्छा खासा बिल्डिंग बना रहा है, कमा रहा है, सब अल्लाह ने उसको नवाजा है, एक छोटा भाई बेचारा खेत में मजदूरी कर रहा है। तो बड़े भाई को इतनी गैरत होनी चाहिए कि इतना अल्लाह ने उसको दिया है तो जाके छोटे भाई से कहे कि भैया तो क्या यहाँ परेशान हो रहा है, ये इतना पैसे देता हूँ 15-20 लाख ले, तो तू भी कोई कारोबार कर। इतना बड़ा दिल होना चाहिए बड़े भाई का।
ये तो खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता जाने दे। मैंने अभी कहा था ना मुँह बोला भाई, उसकी मैं मिसाल दूँ, ये सही बुखारी का हदीस नंबर 2048 है। जब मुहाजिरीन अपना घर बार छोड़ के मदीना आए थे ना, अंसार जहाँ थे, तो मुहाजिरीन अंसार सगे भाई नहीं थे आपस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बोला भाई बनाया था, उखुवत बनाई थी, मुँह बोला भाई बना दिया था। अच्छा, ये मुँह बोला भाई क्यों बनाया था? अल्लाह ने उनको भाई नहीं बनाया था पैदाइशी तौर पर, यानी एक बाप के बेटे नहीं थे वो सब, लेकिन अल्लाह के नबी ने खड़ा कर करके तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, ये नबी ने भाई भाई का लिंक क्यों किया? ताकि मदीना में रहने वाले जो मालदार हैं वो अपने इस भाई की मदद करें। आप सोच रहे हैं कि मदद करने के लिए अल्लाह के नबी ने मुंह बोला भाई बनाया, ताकि जो भाई पहले से पैसे वाला है वो अपने भाई की मदद करे। ये उस भाई की बात हो रही है जो पैदाइशी भाई नहीं है, बनाया गया टेम्परेरी। तो आप सोचें, जो भाई पैदाइशी हों, अल्लाह ने जिनको कुदरती तौर पर भाई बनाया हो, वो अगर परेशान हाल है तो बताइए दूसरे भाई की क्या जिम्मेदारी बनती है? कभी सोचा आपने कि मदीना में जो टेम्परेरी भाई बनाया गया था, वो एक दूसरे भाई ने अपने भाई के लिए क्या कुछ किया? मिसाल देखें आप, सही बुखारी का हदीस नंबर 2048, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ को जानते हैं कौन है? ये उन टॉप 10 सहाबा में से हैं, 10 सहाबा में से हैं जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट मिली। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये हिजरत करके मदीना आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मक्का में घर बार माल दौलत सब खाली हाथ मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका भाई बना दिया। साद बिन रबी को, साद बिन रबी कौन थे? मदीना के सबसे मालदार साहबी थे, सबसे मालदार। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ये भी मक्का से आए थे खाली हाथ। अल्लाह के नबी ने कहा कि साद और अब्दुर्रहमान तुम दोनों भाई हो। तो जब नबी ने भाई बनाया तो साद बिन रबी अब्दुर्रहमान को अपने घर ले गए और कहा भैया, क्या कहा कि इन्ने अक्सरुल अंसारी मालन, कहा नबी ने तुम्हें मेरा भाई बनाया है और अंसार में, यहाँ के लोगों में, इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, मेरे पास अंसार में सबसे ज़्यादा माल है, मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ। ये क्यों बोल रहे थे सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ? क्योंकि अभी एक ऑफ़र करने वाले थे, तो ऐसा ना हो कि अब्दुर्रहमान रिजेक्ट कर दे। तो बता रहे थे कि बहुत पैसा है, नहीं तुमको दे दूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहा मेरे पास बहुत पैसा है, और क्या? फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, जितना भी है उसका आधा आज से तुम्हारा। क्या कहा साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने? नबी ने क्या कहा था खड़े करके कि साद अब्दुर्रहमान तुम दोनों भाई हो। ये खूनी भाई नहीं थे, खून के रिश्ते नहीं था। और नबी ने खड़ा करके टेम्परेरी बोल दिया था कि तुम दोनों भाई हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए भाई बनाया था। सिर्फ मुंह से बोल दिया भाई हो, तो एक भाई अपनी जिम्मेदारी क्या समझ रहा है कि मेरे इस भाई के पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है, अपने घर ले गया, कहा भैया मेरा आधा माल तेरा है। इसको कहते हैं भाई का हक समझना। और आज डायलॉगबाजी करता है भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। ये डायलॉगबाजी करते कि भाई के माल में भाई का हिस्सा नहीं है। और ये साद बिन नबी ने क्या कहा कि भैया आधा तुम्हारा है। सिर्फ इतना नहीं कहा, बुखारी के अल्फाज वंजुर अय्य ज़ौजतैया, कि आप मेरी बीवियों को देख लें, इनकी कई बीवियाँ थी, जो आपको पसंद आए मैं तलाक दे देता हूँ, आपकी शादी करा देता हूँ, क्योंकि अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपको औरत की भी ज़रूरत है। तो आधी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, शादी भी करा रहे हैं, सब कुछ। कहा तज़व्वज था, आप शादी कर लें। इसको बोले मैं तलाक देता हूँ। फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान, तो अब्दुर्रहमान ने क्या कहा? ला हाजत ली फ़ी ज़ालिका, बाज़ रवात में बारकल्लाहु फ़ी अहलिका व मालिका। अब्दुर्रहमान ने कहा कि भैया अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, आपकी बीवियों में बरकत दे, अपना माल अपने पास रखें, अपनी बीवी अपने पास रखें, मुझे मार्केट का रास्ता बता दें, मैं बिजनेस करूँगा। यानी ये ऑफ़र रद्द कर दिया, लेकिन अपने भाई ने अपना फ़र्ज़ निभाया।
उनको पता था साद को कि ये अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने सीधे साधे ये लेंगे नहीं, इसलिए क्या बोल दिया था सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, ताकि इनको लेने में कोई हिचकिचाहट ना हो। लेकिन फिर भी नहीं लिया। कहा मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, मार्केट का रास्ता बताया। इसके बाद तिजारत करना शुरू हुआ कि थोड़ी देर में अच्छा खासा पैसा उनके पास आ गया और फ़ौरन ही शादी कर ली। तो इन्हीं से अल्लाह के नबी ने कहा था कि अब्दुर्रहमान लगता है तुमने शादी कर लिया। कहाँ? कहा अवली मलो बेशाती, वलीमा कर डालो चाहे बकरी क्यों ना हो। उसके बाद अल्लाह ने इनको इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि ख़ुद कहते हैं कि अगर मैं एक पत्थर उठा दूँ तो नीचे से सोना चांदी निकलेगा। सहाबा में सबसे मालदार सहाबी कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ। और जब इनकी वफ़ात हुई तो इनके जो सोने चांदी के जो सिक्के थे ना, उसको विरासत बांटने के लिए जो हाथ गिन रहे थे उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, इतना पैसा था। इन्होंने जो 1/3 वसीयत की थी ना कि बदरी साहबी को उतना दे देना, 100 बदरी साहबी जिंदा थे, एक सहाबी के हिस्से में 400 दिनार दिरहम आया था। एक बहुत बड़ा बाग था, वो पूरा अज़वाज मुतहरात को दे दिया था, बहुत पैसे वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला। और इतना पैसा होने के बावजूद भी ये नमाज में पहली सब में रहते थे, वो भी फजर की नमाज में। आज जिसके पास पैसा आ जाए वो मस्जिद में दिखता ही नहीं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा में सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे और पहली सब में वो भी इमाम के पीछे होते थे। सही बुखारी की हदीस है ना कि उमर फारूक रज़ी नमाज़ पढ़ा रहे थे, पीछे से खंजर से वार हुआ तो फ़अख़ज़ बियदि अब्दुर्रहमान बिन औफ, फ़अख़ज़ बियदि अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्होंने पीछे से अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, मसले पढ़ा दिया। यानी उमर बिन ख़त्ताब के पीछे कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन, उनको मसले बढ़ा दिया कि तुम नमाज़ पढ़ाओ, और वो गिर गए। तो ये अल्लाह ने पैसा दिया तो भूल नहीं गए अल्लाह को। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं कह रहा था कि ये भाई की जिम्मेदारी होती है कि अपने भाई के साथ, यानी भाई परेशान हाल तो उनको कैसे वो नवाजता है। इसी तरह से देखिए, अगर इस तरह से नहीं दे सकता तो कम से कम जो सदका खैरात की रकम है ना उसके पास, अगर देखता कि एक भाई गरीब है तो कम से कम सदका खैरात तो दे। यानी ज़कात का जो माल है ना, अगर कोई उसका भाई है परेशान हाल है गरीब है तो उसको देगा तो डबल सवाब है। एक तो ज़कात दे रहा है और दूसरा अपनी रिश्तेदारी का भी ख्याल रख रहा है, तो डबल सवाब है। अल्लाह के नबी की हदीस है ना सुनन नसई की, यदुल मोती अलुलिया वबदा बिमन ताउल, कि देने वाला हाथ ऊंचा होता है और जिनकी तुम जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे आसपास हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उनसे शुरुआत करो। किससे? उम्मा का व अबा का व उख्त का व खा का। कि अगर पैसा है, नवाजना चाहते हो तो अपनी माँ को दो, अपने बाप को दो, अपनी बहन को दो, अपनी भाई को दो। सुम्मा अदना का अदना, फिर करीब से करीब जो है। तो जो मेंशन किया उसमें उख्तों का व अखा का, अपनी बहन को दो, अपने भाई को दो। तो अगर आपको खैरात देनी है ना, अगर भाई गरीब है तो उसे मत बोलो, उसे दो, या ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आदमी अपने दुश्मन को दे देता, भाई को नहीं देता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तो खैरात बोल के नहीं देना भाई, वो तो नहीं ले, जलील करके नहीं देना। आप दे दो, उसके जेब में रख दो पैसा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। कि ऐसा थोड़ी कि आप खैरात बोल के दोगे इसको। ऐसे एक सहाबी हैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह, अंसारी सहाबी, इनके पास एक बागीचा था, बहुत कीमती था। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि अगर नेकी चाहते हो तो सबसे महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च कर दो। तो ये अल्लाह के नबी के पास है कि जो बाग है मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा बहुत अच्छा, अभी ऐसा करो कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना उसमें बांट दो। आज हम जैसे मौलवी के पास कोई आएगा वो कहेगा कि मेरे पास इतना बड़ा बागीचा है, मैं उसको अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, किसको दूँ? तो मैं क्या कहूँगा, मेरे मदरसे में दे दो, इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये होता वो होता। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि वो सुफ़ा में मदरसे पढ़ते हैं उनको दे दो। भाई ये जो तुम्हारे जो भाई लोग हैं ना, चचाजाद भाई लोग, ये ज़्यादा मुस्तहिक है, उनमें बांट दो। तो पूरा बागीचा दे रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा बांट दो। तो बुखारी के अल्फाज़ ये फ़क़समह अबू तलहा फ़ी अक़ारिबी व बनी अम्मिही, अबू तलहा ने वो पूरा बाग बांट दिया अपने रिश्तेदारों में, अपने चचाजाद भाइयों में दे दिया उनको। तो ये चीज़ है कि माली एतबार से भी अपने भाई की मदद करनी चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ कुछ इशारा करके बात ख़त्म करूँगा। एक चीज़ है कर्ज़ की अदायगी। अगर हमारा भाई मर गया है और किसी का पैसा बाकी था तो हमारी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका कर्ज़ चुकाएँ। इसके ताल्लुक़ से एक हदीस भी है, लेकिन वक्त नहीं है कि वो हदीस पढ़ूँ, लेकिन हदीस मौजूद है। एक पाँचवीं चीज़ है कि भाई की तरक्की के लिए कोशिश करना। अगर अल्लाह ताला ने हमको तरक्की दी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अपने भाई को भी खींच के उस मकाम पर लाए।
अब देखें कुरान में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह मेरा एक भाई है हारून, उसको भी नबी बना दे। क्या कहा वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी, कि अल्लाह ताला मेरा एक सपोर्टर बना दे, मेरे ख़ानदान मेरा एक भाई, उसे भी मेरे साथ कर दे। अल्लाह ने उसे भी नबी बना दिया। तो नबूवत ही सबसे बड़ा स्टेटस है, सबसे बड़ा मकाम है। तो भाई नबी बना तो भाई की तड़प देखें कि मेरा जो दूसरा भाई वो भी नबी बन जाए, अल्लाह से दुआ, अल्लाह ने उसको भी नबी बना दिया। तो ऐसे अगर हमारे पास पैसा है, हम अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला मेरे भाई को भी दे, हम किसी बड़े मकाम पे दुआ करें अल्लाह ताला उसको भी मकाम दे, हमने पढ़ लिख के हम बड़े हो गए तो हम दुआ करें हमारा भाई भी ऐसे पढ़ लिख के बड़ा हो, उसके लिए कोशिश करें। एक छठी चीज़ है कि भाई के लिए फ़िक्रमंदी। उमर फारूक जिन्होंने मैदान जंग में थे, लड़ाई कर रहे थे, उनका भाई था जैद। अब वो लड़ते लड़ते उनकी जो ज़ेर थी ना, जो पहनते हैं गर्दन पे जिससे वो तलवार रोकते हैं, वो गिर गई। तो उमर फारूक ने अपनी ज़ेर खोल के उछाल दिया, ये ले भैया, ठीक कहीं ये मारा ना जाए। तो जैद ने उसको फेंक दिया, कहा तुम्हें सिर्फ अल्लाह की राह में शहीद होना चाहते हो, मुझे भी शहीद होना। तो ये भाई की फ़िक्रमंदी देखिए कि मैदान जंग में जहाँ होश नहीं रहता है, दुश्मन की तलवारें चल रही, वहाँ अपना भाई नज़र के सामने आए तो फ़िक्र, एक भाई की फ़िक्र। और आज हमारा भाई मर रहा है, मरने दो, कोई फ़िक्र नहीं, ठीक है, फ़िक्रमंदी होनी चाहिए। एक सातवीं चीज़ ये कि भाई से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना चाहिए, कितनी बड़ी गलती क्यों नहीं की हो। वो हमारा, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे वो तो मौका पाए तो मुझे मार डाल, मुझे जहर दे दे। घर से जहर देने वाला भाई हो तो भी अगर आपको मौका मिले तो माफ़ कर दो, आप बड़ा दिल रखो। इसकी मिसाल मिलती है सूरह यूसुफ में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या थे, उनको तो मर्डर करने की कोशिश की ना, कुएं में लेकर डाल दिया। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पावर मिला तो क्या कहा उन्होंने, कुरान ने नकल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि आज कोई सरजनिश नहीं होगी, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वही भाई हूँ जिनको तुम लोगों ने कुएं में डाल दिया था, तो कहा डरो नहीं, मैं कोई बदला लेने वाला नहीं। इधर आज बादशाह थे, उस वक्त बादशाह थे, वो चाहते सबको जेल में बंद कर देते, गर्दनें उतरवा देते, लेकिन नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई उफ्तत नहीं कहेगा तुम्हें, बल्कि दुआ दे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे जो गलती तुमने की है। तो हमारा भाई चाहे हमें जहर देने वाला हो ना, तो भी इतना बड़ा दिल रखो कि हम उसे माफ़ कर सकें। हमारा खूनी भाई है, हमारे बाप का बेटा, हमारी माँ का बेटा है, तो इतना बड़ा दिल रखो कि उसे माफ़ कर सको। 8वीं चीज़ है ज़ियारत करना चाहिए, यानी उससे मिलते रहना चाहिए, खोज खबर लेना चाहिए। नहीं कि सालों साल हो गया कोई भाई को पूछ नहीं रहा है, जाना चाहिए। सही मुस्लिम की रवायत है कि एक शख्स अपने भाई को देखने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक फ़रिश्ता आया, सही मुस्लिम की रवायत है। फ़रिश्ता कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहा उरीदु अखन ली फ़ी हादिल क़रिया, कहा इस गाँव में मेरा भाई रहता, मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरा भाई कैसा है। तो फ़रिश्ता कहता है हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, उसने तुम पर कोई एहसान किया, उसको चुकाने जा रहे हो, इतनी तड़प उसके लिए क्यों जा रहे हो। तो कहा कुछ नहीं, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, बस अल्लाह के वास्ते मुझे उससे मोहब्बत है, बस इसलिए जा रहा हूँ, उसका कोई एहसान नहीं। क़ाल फ़इन्नी रसूलुल्लाह, तो फ़रिश्ता कहता है तो सुन लो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फ़ी, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जाके इस इंसान को बता दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है, क्योंकि ये अपने भाई से मोहब्बत करता है। इतना बड़ा गिफ्ट अल्लाह की तरफ से कि एक भाई अपने भाई से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत से खुश के एक फ़रिश्ता भेजता है। ये फ़रिश्ते जा उसको रास्ते में पकड़ के बता दे कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि तू अपने भाई से मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत की दूसरे गाँव में रहता है, उसको देखने गया, आज फ़ोन करना नसीब नहीं होता है, सालों साल होते भाई फ़ोन नहीं करता भाई को कि किस हालत में है, क्या कर रहा है, तो खोज खबर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9वीं चीज़ ये है कि उसकी कोई ज़रूरत हो तो पूरी करनी चाहिए। और उसके ताल्लुक़ से भी हदीस लंबी, मैं छोड़ता हूँ उसको, लास्ट बात ख़त्म करता हूँ। 10वीं चीज़, 10वां हक़ ये है कि दुआ करें। दुआ करना चाहिए। कुरान में है ना, रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे भाई को बख्श दे, व अदख़िलना फ़ी रहमतिका, हम दोनों को अपनी रहमत में जगह दे। तो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी जब अल्लाह से दुआ करें तो क्या कहें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे भाई को भी माफ़ कर दे, मुझे जन्नत दे, मेरे भाई को भी जन्नत दे। तो ये भाई का हक़ है कि हम उसके लिए उसको दुआओं में भी याद रखें, उसके लिए दुआ करें। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रख सका हूँ कि एक भाई के भाई पर क्या हुकूक़ होते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन रब्बल आलमीन।